अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज्जाज, जितने भी हुज्जाज है ना, वो जरा तरो ताजा होकर बैठे। अब हमारी अहम नशिस्तें हैं, अहम क्लास है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस-सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जु फ़हरतु मिनल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीब व आबिरू सबील। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यश्कुरिन नास लम यश्कुरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुल्तु या रसूलल्लाह, अय्युल अमालु अहब्बु इलल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु लिवक्तिहा। क़ुल्तु या रसूलल्लाह, अय्युल अमालु अहब्बु इलल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिर्रुल वालिदैन। क़ुल्तु या रसूलल्लाह, अय्युल अमालु अहब्बु इलल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जु बैतुल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे दोस्तों और हुज्जाज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह पाक ने इतने लोगों में 2024 के हज पर अल्लाह ने मुझे और आपको कबूल किया। इन तअद्दु नेमत अल्लाह, तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, वला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमत को नहीं गिन सकते। दाएं नेमत, बाएं नेमत, ऊपर नेमत, पीछे नेमत, आंख नेमत, हाथ नेमत, जबान नेमत, पाँव नेमत, दिल नेमत, दिमाग नेमत। अगर वो आंख ना देता तो हम अंधे होते, अगर जबान ना देता तो हम गूंगे होते, अगर हाथ ना देता तो लूले होते, अल्लाह अगर दिमाग ना देता तो पागल होते, अगर अल्लाह इज्जत ना देता तो कहीं जलील होते, अगर अल्लाह माल ना देता तो फकीर होते। हम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें भी तो नहीं गिन सकते। क्या मर्द क्या औरत, सबके बारे में मेरे हबीब ने पूछा, जिब्राइल क्या तुम अल्लाह की नेमत को गिन सकते हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आसमान से गिरते पानी के कतरों को गिन सकता हूँ, मैं जमीन के जर्रात को गिन सकता हूँ, मैं तमाम पहाड़ों के पत्थरों को गिन सकता हूँ, मैं समंदर की तैरती मछलियों को गिन सकता हूँ, मैं तमाम के तमाम दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ, जहाँ परिंदे उड़ते हैं उनको गिन सकता हूँ, रेंगते जानवर को, उड़ते परिंदे को, दौड़ती हिरणों को, दौड़ते चीर फाड़ने वाले जानवरों को गिन सकता हूँ। जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ रोशनी पड़ती है, मैं उनको भी गिन सकता हूँ। जहाँ अंधेरा रहता है मैं उनको भी गिन सकता हूँ। मगर अगर कोई ये कहे क्या तुम अल्लाह की नेमत को गिन सकते हो, तो मैं वही कहूंगा जो अल्लाह का कुरान कहता है, इन तअद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह
अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो, वला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमत को नहीं गिन सकते। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हज एक बहुत बड़ी नेमत दी है। आओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। पूछा या रसूलल्लाह वो क्या? काल कलमतुश शहादा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे के दोनों जुज़ों को सीखने की चीज है। अल्लाह हाजी को कह रहा है, मेरे पास आने से पहले दोनों चीजें सीख कर आना। कलमे का पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका इल्लल्लाह वला महबूब इल्लल्लाह वला अदूद इल्लल्लाह वला महदूद इल्लल्लाह वला शरीक लका, वो एक है जिसका शरीक कोई नहीं, वला वजीर अला, जिसका वजीर कोई नहीं, ला मुशीर अला, जिसका मुशीर कोई नहीं, ला निद्द अला, उसकी पुकारने वाला कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, ला मिसल अला, उसकी मिसाल कोई नहीं, ला मिसाल अला, उस जैसी मिसाल ला सकते कोई नहीं। जमीन आसमान के अंदर एक ही है, तना है, कैसा है? इन्नहु हुवा अज़हका व अबका, वो रुलाने पर आए सारी दुनिया मिलकर हंसा नहीं सकती, वो हंसाने पर आए सारी दुनिया मिलकर रुला नहीं सकती। वो कैसा है? वो तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति, वो जिंदा करना चाहे तो कोई मौत नहीं दे सकता, जो अगर मौत दे दे तो कोई जिंदा और हयात नहीं दे सकता। वो कैसा है? वो तुइस्सु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसको इज्जत के परवान चढ़ाए कोई जिल्लत की घाटियों में नहीं धकेल सकता, वो जिल्लत की घाटियों में धकेल दे कोई इज्जत के परवान नहीं चढ़ा सकता। तो तिल मुल्क मन तशा, वो जिसको चाहे हुकूमत दे कोई छीन नहीं सकता। वो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, वो जिससे हुकूमत छीन ले कोई दे नहीं सकता। वो कैसा है? वो एक ही है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, वो गाफिल नहीं है, रात के कुरान पढ़ने वाले को भी जानता है, दिन में बदनजरी करने वाले को भी जानता है, रात में मोबाइल पर गुनाह करने वाले को भी जानता है, रात में उठकर तन्हाई में रोने वाले को भी जानता है, वो दिल के राजों को भी जानता है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिला मा यकूनु मिन नजवा तलासतिन इल्ला हुवा राबिअहुम, तुम 2 हो तो तीसरा वो, तुम 3 हो तो चौथा वो, तुम 10 हो तो 1 वो, तुम करोड़ हो तो 1 वो। हर जगह वही है, हर जगह वही है। अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। होए दुनिया के लोगों, कोई है जिसने पहाड़ को मजबूत किया, कोई है जिसने तुम्हारी माओ के पेट में उम्महातुकुम, तुम्हारे माओ के पेट में सलासा मर्रात 3 अंधेरों में तुम्हारी बनावट की। अलम नजअल लहू ऐनैन, तुम्हारी आंखें, व लिसानन व शफतैन, तुम्हारे होंठ, और सिर्फ ये नहीं, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे दिल, तुम्हारा धड़कना मालूम था इन आंखों से जाके गुनाह करेगा, मालूम था शर्मगाएं खताकार होंगी, मगर फिर भी ऐलान किया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, फिर खूबसूरत करके बाहर निकाला। तुझे दुनिया बताऊं, अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़ा समकहा फसव्वाहा व अग़तशा लैलहा व कोई है वो आसमान से पूछ, जमीन से पूछ, समंदर से पूछ, रवानी से पूछ, फलयंजुरिल इंसानु इला तुआमी, तेरा सामने रखा खाना बताएगा, तेरा अमरूद बताएगा, तेरी आम का मिठास बताएगी, तेरे केले की नरमी बताएगी। कोई है जिसने हर दरख्त के दूसरे दरख्त के डिजाइन को जुदा किया, हर पत्ते के दूसरे पत्ते के डिजाइन को जुदा किया, वो कौन है? तो एक ही आवाज आती है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा, आवाज लिए ला इलाहा
इल्लल्लाह, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। कैसे सुनने वाला है? हाजी तो जा रहे हैं ना दुआ मांगने के लिए, कैसे सुनने वाला है? अम्मा आयशा कहती हैं मैं अल्लाह के रसूल के करीब बैठी थी, जानी सालिबा, हजरत सालिबा आई और वो अल्लाह के रसूल के पास रोने लगी, कुछ दुखड़ा सुनाने लगी। तो एकदम मुझे आवाज नहीं आई, अक़रबुम मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल के करीब हुई, ला तस्माउ कलाम सालिबा, सालिबा की आवाज नहीं आई। फिर मैं और करीब हुई, फिर आवाज नहीं आई, फिर और करीब हुई, फिर आवाज नहीं आई। तो एकदम अल्लाह यहां से आवाज बंद हुई, उन्होंने रोड दुपट्टे से आंसू पोंछे, ऊपर से जवाब आया, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिल, अल्लाह ने सुन लिया है जो सालिबा ने अपने हबीब से कहा है। अम्मा आयशा ने वो थाल लेकर दूर फेंक के कहा, अल्लाह मैं तेरे सुनने पे कुर्बान जाऊं, मैं करीब बैठ के ना सुन सकी, अब आसमानों पर बैठकर अल्लाह सुन गए हैं। ये सीखने की चीज है। पहला हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे का दूसरा जुज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी सीखने का, हाजी को कह रहा अल्लाह यहाँ सीख के जाना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत सीख के जाना, इश्क सीख के जाना। क्या अल्लाह ने बराबरी रखी? ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हुरूफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का हर लफ्ज अल्लाह पर दलालत करता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हर लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलालत करता है। अल्लाह के हुरूफ 4, मोहम्मद के हुरूफ 4, अल्लाह के हुरूफ के अंदर हर एक अल्लाह अल्लाह पुकारता है। मोहम्मद का हर नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता है। मेरे दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं, फौजी को बताने की जरूरत नहीं, ये फौजी है, उसकी वर्दी बताती है, ये फौजी है। याद रखिएगा, पुलिस वाले को बताने की जरूरत नहीं, ये पुलिस वाला है, उसकी वर्दी बताती है, ये पुलिस वाला है। मोहम्मदी को कहने की जरूरत नहीं, ये मोहम्मदी है। उसका लुक, उसका चेहरा, उसका जबान, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसका चलना, उसका बोलना, उसका उठना, उसका चलना, उसका बताएगा ये मोहम्मद का गुलाम है, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की गुलामी है, ये मोहम्मदी है। बायजीद बिस्तामी आए ना, आने के बाद पादरी के दरवाजे पर आए, पादरी बयान कर रहा था, भैया बायजीद बिस्तामी के आते ही उसकी आवाज बंद हो गई। तो उसने जोर से कहा, मां मिन मोहम्मदी, कौन मोहम्मदी आया है? तो आवाज पीछे से आई, अना मोहम्मदी, मैं मोहम्मदी हूं। कहने के लोगों ने कहा, कतलहु, कत्ल कर दे। कहा नहीं, सुईलहु, सवाल करो इससे। तो बायजीद बिस्तामी से कहा, जवाब देगा? कहा जवाब दूंगा, सवाल तेरा होगा, जवाब मेरा होगा, आखिरी सवाल मेरा होगा, तू जवाब देगा? कहा जवाब दूंगा। मुनाजरा तय हो गया। तो एकदम बात चली, तो कहने लगा वो एक बता, जिसरा दूसरा कोई नहीं। तो आवाज आई, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। कहा वो दो बता, जिसका तीसरा कोई नहीं। कहा वो दो आसमानात और दिन दो हैं, तीसरा कोई नहीं। कहा वो तीन बता, जिसका चौथा कोई नहीं। कहा लो कलम कुर्सी, ये तीन है, इनका चौथा कोई नहीं। कहा वो चार बता, जिसका पांचवा कोई नहीं। कहने के चार किताबें हैं, उनका आज का पांचवा कोई नहीं। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान पाक। फिर उसके बाद का पांच बता, जिसका छठा कोई नहीं। कहा वो पांच नमाजें नाजिल हुई, उसका छठा कोई नहीं। वो छह बता, जिसका सातवां कोई नहीं। कहने के 6 दिन में जमीन आसमान बनाया, सातवां कोई नहीं। कहा वो 8 7 बता, जिसका आठवां कोई नहीं। कहने के सबा समावातिन तिबाका, 7 आसमान बनाए, आठवां कोई नहीं। कहा वो 8 बता, जिसका नमा कोई नहीं। कहने के 8 आसमान के अर्श के उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं, नवा कोई नहीं। कहा वो 9 बता, जिसका 10वां कोई नहीं। कहने के सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बड़े बदमाश थे,
के 10वां कोई नहीं, का वो 10 बता जिसका 11वां कोई नहीं। कहने के अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर हज में कोई गलती हो जाए तो कुरान कहता है तिल का अशरतुल कामिला, 10 रोजे पूरा करना, 11वां कोई नहीं, का वो 11 बता जिसके 12वां कोई नहीं। तो आवाज आई 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, उसके अलावा कोई नहीं, का वो 12 बता जिसका 13वां कोई नहीं। कहने के 12 महीना 13 कोई नहीं, का वो 13 बता जिसका 14वां कोई नहीं। कहने के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, एक चांद, एक सूरज सजदा कर रहा था। कहा अच्छा बता बेहतरीन दिन कौन सा है? तो कहा वो बेहतरीन दिन जुमे का है, बेहतरीन महीना शाहरुल रमजान उनजिला फिहिल कुरान का बेहतरीन रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये सवाल करता रहा, वो जवाब देते रहे। टाइम कम है मगर मैं बताता, 72 सवाल के बाद पादरी ने सवाल बंद किया। बायजीद बिस्तामी ने कहा तेरे सवाल पूरे? कहां पूरे? कब आखिरी मेरा सवाल का जवाब देगा? कहां दूंगा, सवाल कर। का ये बता जन्नत की चाबी किसके हाथ में होगी? पादरी की जबान बंद हो गई, लोग पुकार उठे, तू सवाल पे सवाल करता गया, ये जवाब पे जवाब देता गया। अब एक सवाल किया तुझे जवाब नहीं आता? का जवाब आता है, तुम मानोगे नहीं। का नहीं जवाब तू बता हम मान लेंगे। का जन्नत की चाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगी। और मेरे भाइयों मोहम्मदी बनना, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा बताया नमाज पढ़ना। तो नमाज की आदत अभी से डालो, मस्जिद में बैठने की आदत अभी से डालो ताकि हरम में जाकर बैठ सको। हरम में जाकर बैठना मुश्किल है, बैठना आसान होगा जब अभी से आदत डालोगे। नमाज पढ़ो, फिर ज़कात दो, फिर आपने कहा रोजा रखो, फिर कहा आखिर में हज करो। और मेरे भाइयों अजीम इबादत है हज, अजीम मरला है हज। अब मैं हज की तरफ जा रहा हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उम्रे के कितने फराइज हैं। आवाज नहीं आई? नहीं आवाज नहीं। इतने लोग तो अगर सड़क पर आ जाएं तो सड़क बंद कर दें, यहाँ आवाज नहीं निकली। कुछ इंतजाम किया है बाबा खाने का? आप बोले भाई आवाज निकालो, अब मैं इंतजाम किया जी। मेरे कितने भाई हाथ उठा के इशारे करके कितने फराइज हैं? मैंने बताया था उम्रे के कितने फराइज हैं? 2। फिर मैंने बताया था उम्रे के वाजिबात कितने? 2। फिर मैंने बताया उम्रे का पहला फर्ज एहराम बांध के नियत करना। दूसरा बताया था मैंने तवाफ बैतुल्लाह का तवाफ करना। फिर मैंने बताया उम्रे के 2 वाजिबात हैं, एक सफा मरवा के दरमियान सही करना। फिर मैंने बताया था कि हलक करना। ये 2 फर्ज और 2 वाजिबात हैं। फिर मैंने बताया था हज में कितने फर्ज हैं? पीछे तक के लोग बोलो कितने हैं भाई? जोर से आवाज निकालो ना यार, सारे मिलके बोलो ना यार। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। फिर मैंने बताया था हज के कितने फर्ज हैं? 3। नंबर 1 मैंने बताया था सबसे पहले एहराम बांधकर नियत करना, हज की नियत करना। नंबर 2 बताया था वुकूफे अरफा, अरफात के मैदान में क़याम करना। फिर मैंने नंबर 3 ये बताया था, शोर से सुनिएगा। फिर मैंने बताया था तवाफ़े ज़ियारा करना। हज के अब मैं अगली तरफ चल रहे हैं। हज में 6 वाजिबात हैं। कितने वाजिबात हैं? अब सारे मिलके बोलोगे तो फिर ये समझ में भी आएगा, फिर मेरे लिए आगे हज पूरा बयान करना बता आसान होगा। सारे बोलो यार, बोलो खाली। हज में कितने वाजिबात हैं? नंबर 1 वुकूफे मुज़दलिफ़ा, वुकूफे मुज़दलिफ़ा 1 वाजिब। नंबर 2 वाजिब, गौर से सुनिएगा, नंबर 2 वाजिब वो शैतान को कंकरी मारना, इसको कहते हैं रमी जिमार, रमी जिमार। नंबर 3 वाजिब, फिर कुर्बानी करना। नंबर 4 वाजिब हलक करना। नंबर 5 वाजिब हज के तवाफ़ ज़ियारत की, हज की सही करना। नंबर 6 वाजिब
आपने फरमाया बैतुल्ला छोड़ते हुए तवाफे विदा करना, ये 6 वाजिबात हैं। कितने वाजिबात हैं? साथ साथ पढ़ो मेरे। पहला वाजिब क्या है दोस्तों? वकूफे मुज़दलिफा। नंबर 2 मैंने बताया क्या जी? रमी जिमार करना। नंबर 3 मैंने बताया कुर्बानी करना। नंबर 4 बताया हलक करना। नंबर 5 बताया क्या करना दोस्तों? सही करना हज की। नंबर 6 बता रहा हूं तवाफ़े विदा करना। बैतुल्ला छोड़ने से पहले तवाफ़े विदा करना वाजिब है। अब ये 6 वाजिब हो गए। हज के अय्याम कितने? पीछे तक के लोग बोलो। अल्लाह जो जोर से बोले ना उसको हर साल बैतुल्ला का हज नसीब फरमा। बहुत मैंने बड़ी दुआ दे दी। सारे मिलके बोलो पीछे तक। कितने 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 दिन है? हज के 5 दिन है। हाथ उठा के बोलो ताकि मुझे समझ आए। कितने दिन है भाई? हज के 5 दिन है। 5। पहला दिन मिना। बोलो बोलो बोलो। पहला दिन मिना, दूसरा दिन अरफात, तीसरा दिन रमी जिमार, चौथा दिन फिर रमी जिमार। 5 दिन है। कितने दिन है जी दोस्तों? जोर से। पहले दिन 2 काम करने। कितने काम करने? सारे मिलके बोलो। पहले दिन कितने काम करने? 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा। अब आपके जहन में बैठे ही मैं पूरी क्लास यूं बता रहा हूं। हज के कितने अय्याम है? 5। 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा, 12 जिलहज्जा। ये हज के 5 दिन है। पहले 9 जिलहज्जा में हमने 8 जिलहज्जा में क्या करना है? 2 काम करने हैं। एहराम बांध के नियत करना। हज की एहराम बांध के नियत करना। दूसरा काम मिना में 5 नमाजें पढ़ना। कितनी नमाजें पढ़ना? जोर से। 5 नमाजें पढ़ना। नंबर 1 8 जिलहज्जा की जोहर, 8 जिलहज्जा की असर, 8 जिलहज्जा की मगरिब, 8 जिलहज्जा की इशा और 9 जिलहज्जा की फजर। ये हमने पहले दिन 8 जिलहज्जा को कितने काम करने हैं? जोर से। पीछे तक के लोग प्यार से मोहब्बत से अल्लाह सबों को हर साल हज नसीब फरमाए। जरा मेरा साथ दो, इसमें साथ दो ताकि मुझे पता चले आपको याद हो रहा है। 8 जिलहज्जा को कितने काम करने हैं? नंबर 1 एहराम बांध के नियत करना। एहराम बांध लिया। अब वो 7 जिलहज्जा को चाहे वो मौलिम किताबें वो 7 को बनवाएं या 8 को बनवाएं, हम मौलिम किताबें हमने एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद अभी प्रोजेक्टर पे भी आपको सारा समझाया जाएगा। फिर उसके बाद एहराम बांधा। एहराम बांध के हमने होटल से नियत कर लेनी है कि अल्लाह मैं हज की नियत करता हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरे लिए कबूल फरमा। फिर तलबिया पढ़ेंगे 3 मरतबा। पढ़ो मेरे साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये हाजी का नारा है। आप देखोगे काला, गोरा, चिट्टा, मुड्डा, मर्द, औरत, जवान हर कोई हज का एहराम बांधते हुए पढ़ रहा होगा लब्बैक अल्लाह में हाजिर, अल्लाह में हाजिर।
लोग कफन पहन के कब्र जाते हैं। अल्लाह मैं एहराम पहन के मिना की वादी में आया हूँ, जहाँ दोनों जहानों के सरदार सहाबा का लश्कर लेकर आप इधर चले। ऐसी तलबिया धरती ने नहीं सुनी होगी जो अल्लाह के नबी मदीने मुनव्वरा से निकले और काफिला बढ़ता गया, चलता गया। जो सदाएं लब्बैक की बोली जा रही थी, हम तो गाड़ियों में सफर करेंगे, सहाबा पैदल सफर कर रहे थे, ऊंटनी पे लब्बैक कह रहे थे। फिर सहाबा की लब्बैक के साथ मेरे दोस्तों फरिश्ते भी लब्बैक कह रहे थे, पत्थर भी कह रहे थे। अल्लाह के नबी के अल्फाज के साथ सब बोलते जा रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर में अल्लाह, हाजिर में अल्लाह, हाजिर में अल्लाह, तेरे अलावा कोई शरा शरीक नहीं। तो पहला काम 8 ज़िलहज्जा को एहराम बांधा, फिर उसके बाद मिना चले गए, मिना में 5 नमाजें पढ़ी, फिर 5वीं नमाज के बाद हम अरफात जाएंगे। दूसरे दिन भी कितने काम करने हैं, जोर से, दूसरे दिन भी 2 काम करने हैं। नंबर 1 वुकूफे अरफा, अरफात के मैदान में जोहर और असर की नमाज अरफात के मैदान में पढ़नी है। इसको कहते हैं वुकूफ अरफा। अरफात के मैदान में थोड़ा सा भी कोई ठहर जाए ना, अल्लाह उसको हाजियों की सफ़ों में खड़ा कर देता है और फिर दुआएं मांगता है। मेरे दोस्तों क्या झोली फैलाता है। अल्लाह कहता है उस दिन आज तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ। फरिश्ते कहते हैं मा उक्तुब या रब्बी, अल्लाह ये अपने मासूम बच्चों को रोता छोड़ आए हैं। अल्लाह ईद की कुर्बानियां देकर अपने मासूम बच्चों को, अपनी माओ को गले से रखकर जवान बेटियों को रोता छोड़ आए हैं, एहराम की चादर में आए हैं। मा उक्तुब या रब्बी, अल्लाह इसके लिए क्या लिखे? तो अल्लाह जवाब में कहता है इज्जती व जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे शान की कसम, मेरी उलूहियत की कसम, सुनो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, मैं आज इन सब के गुनाहों को माफ कर रहा हूँ। सिर्फ माफ नहीं कर रहा, आज ये जिस जिस के लिए दुआ मांगेंगे मैं उनकी भी मग़फ़िरत का ऐलान कर रहा हूँ। इतना मुबारक दिन है कि इसमें परिंदा भी चला जाए ना, अल्लाह उनको भी हाजियों की सफ में खड़ा करता है। नंबर 1 अरफात का मैदान। नंबर 2 जो हमने 8-9 ज़िलहज्जा को करना है, मुज़दलिफा जाना है। कहाँ जाना है जी? वुकूफ़े मुज़दलिफा, वुकूफ़े, जोर से, वुकूफ़े मुज़दलिफा। तो हमने 9 ज़िलहज्जा को 2 काम करने हैं। नंबर 1 वुकूफ़े अरफा, नंबर 2 वुकूफ़े मुज़दलिफा। ऐसी नींद आपको किसी 7 स्टार, किसी 5 स्टार होटल में नहीं आएगी। जो आपको जो नींद आएगी मुज़दलिफा के मैदान में आएगी। अल्लाह की कसम, रब की कसम, जितना थका हुआ हो 1 घंटा भी सो जाए, 2 घंटे भी सो जाए, मेरे दोस्तों अल्लाह वल्लाह उस सारी थकावट को भी दूर करता है। अल्लाह तुलू जब मुज़दलिफा, हमने 9 ज़िलहज्जा को कितने काम करने हैं? सारे मिलके बोलो, 2 काम करने। नंबर 1 वुकूफ़े अरफा, नंबर 2 वुकूफ़े मुज़दलिफा। अब आ जाओ 10 ज़िलहज्जा शुरू हो गई। हाजी का एहराम 2.5 दिन का, तीसरे दिन का आखिरी एहराम खत्म होने वाला है। अब ये तलबिया पढ़ते हुए और अल्फाज क्या होंगे, जिस तरह रमी पे बढ़ता जाएगा ना ये, तो ये पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये शैतान को कंकरी मारने जा रहा है। किसको मारने जा रहा है दोस्तों? जोर से, शैतान। पहले दिन बड़े शैतान को मारेगा। कितने को मारेगा दोस्तों? आए हाय, ये क्या हुआ था? ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोहब्बत, इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफा का नाम है। मैं ये सब पर से मंजर इंशाअल्लाह मिना की वादी में आपके साथ होंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी तो हज पर साथ होंगे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था,
एक बूढ़े बाप ने 96 साल की उम्र का और 6 साल के बच्चे को जब लेके निकले, 7 साल के बाद जब घर आए तो बेटे की मोहब्बत ज्यादा बढ़ी। तो रात को देखा इब्राहिम ने कि मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूं। सुबह उठे तो 70 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर रात सोए तो देखा अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूं। फिर उठे तो 80 ऊंटों की कुर्बानी दी। लिखा है रूहुल माने ने कहा जब सुबह रात को सोए फिर देखा मैं बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूं तो समझ गए अब अल्लाह ऊंट नहीं इस्माइल मांग रहा है। जब सुबह उठे और जब चलने लगे तो अपने बेटे से अपनी बीवी हाजरा से कहा बच्चे को तैयार कर दो। क्या हो गया? कहा तुम बेटा साथ चलो, रस्सी भी साथ ले लो, छुरी भी साथ ले लो। तो कहा बेटा अब्बा क्या करना है? कहा बड़े की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, कुछ कुर्बानी दी जाती है। अब ये दोनों बाप बेटे साथ निकले। शैतान मरदूद आया, हजरत हाजरा का दरवाजा खटखटा दे कहने लगा। तो पूछा मन दक्कल बाबा, कौन खटखटा रहा है? बीबी हाजरा से कहने लगा आपका बट पता है आपका शोर आपके बेटे को कहां ले जा रहा है? तो जवाब दिया बड़े से मुलाकात करने जा रहे हैं। साहिब रूहुल माने ने लिखा है, कहने के अच्छा नहीं आपका शोहर आपके बेटे को ज़िबा करने जा रहा है। बीबी हाजरा ने कहा नहीं नहीं, कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है बल्कि बाप तो बेटे को सीने से लगाता है, प्यार करता है, उसको चूमता है, उसको प्यार करता है। कहने के नहीं अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी हाजरा का जबान के अल्फाज तब्दील हुए। फिर डंके की चोट पे बोला और आज भी सुनहरी हुर्फों में लिखे हैं शैतान मरदूद को कहा यह हुक्म तो इस्माइल के लिए है, अगर बीवी हाजरा के लिए होता तो वो भी ज़िबा होने के लिए तैयार थी। जब ये दोनों बाप बेटे निकले, शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाता रहा। फिर जब ये मिना रमी जिमार के सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा नहीं आने दूंगा, कोई ख्वाब देखकर भी बेटे को ज़िबा करता है। तो इब्राहिम समझ गए शैतान है। तो उस वक्त उठाया और कंकरी मारी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कंकरी साथ जमरतुल उक़बा, जमरतुल वुस्ता, जमरतुल सुगरा, 3 जमरात को कंकरी मार कर आज भी मिना की वादी में वो गुंबद नजर आएगा। हजरत इस्माइल को इब्राहिम ने बिठाया और कहा कुरान एक नमूना खींचता है, नक्शा खींचता है, कहता या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटा, इन्नी अरा, मैं आंखों से देख रहा हूं, फिल मनाम, रात को ख्वाब में देख रहा हूं। तो बेटे ने कहा क्या देखा अब्बा? कहा तेरे अल्लाह तेरी कुर्बानी मांगता है, अब कोई नहीं है, मिना का पहाड़ है, आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं। इब्राहिम इस्माइल कह रहे हैं अब्बा या अबा तिफ़अल, अब्बा वो कर दे जो मेरा अल्लाह तुझे हुक्म दे रहा है, मगर सतजीदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे शुक्रगुजार में से पाएंगे, मगर ज़िबा होने से पहले मेरी 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें। का बोल बेटा? कहने अब्बा जब ज़िबा करने लगो तो छुरी को तेज कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कुल छुरी हो मेरा गला काट ना सके। हजरत इब्राहिम ने छुरी को तेज करने लगे। फिर जब दूसरी बारी आई कहा बेटा बोल दूसरा क्या है? कहेंगे अब्बा जब आप ज़िबा करने लगो तो मेरे हाथ पैरों में रस्सी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो कहीं मैं निकल ना जाऊं, अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो सके। देखा कायनात ने, देखा पहाड़ ने, देखा मिना की वादी ने, हजरत इब्राहिम ने इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए। फिर कहा बेटा तीसरी शर्त बोल। कहा अब्बा जब ज़िबा करने लगो तो सजदे की हालत में ज़िबा करना, कहीं ऐसा ना हो मेरा चेहरा देखकर आपके दिल में मेरी मोहब्बत जाग जाए और आप अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम को सजदे में लिटाया और जब बाल पकड़ के सर छुरी रखी तो कहा बेटा चौथी शर्त बोल। कहने के अब्बा चौथी शर्त यह है कि मैं अपनी माँ बीबी हाजरा से मिलकर नहीं आया, जब मेरी ज़िबा हो जाऊं मेरे खून की रंगीन कमीज उठा
कर मेरी माँ को दे देना और कह देना बाजरा तेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होकर आया है। चौथी शर्त पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आंसू निकल गए और छुरी रख के हाथ उठा के कहा अल्लाह अब तक तो मैं समझा मेरा इम्तिहान है, अगर तू राजी है, तू नाराज है तो राजी हो जा, अगर इम्तिहान है तो कामयाब कर। मेरे दोस्तों जब छुरी की ज़िबा की तो वहां से मेंढा निकल आया। तो मेरे भाइयों ये थी वो जो हाजी चाहते हैं और वो पूरा करते हैं। तो हमने 10 जिलहज्जा को नंबर 1 काम रमी जिमार करना है। क्या करना है दोस्तों? जोर से नंबर 10 जिलहज्जा को क्या करना है? रमी जिमार, शैतान को कंकरी मारना, शैतान को कंकरी मारना। नंबर 2 हमने दूसरा काम क्या करना है? हमने कुर्बानी करनी है। क्या करनी है दोस्तों? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है, हमने कुर्बानी करनी। एक बात यहां कहता हुआ चलूं, आप सारे जितने भी हुज्जाज हैं वहां जाके ना हमारे हाजी ना कम पैसों की वो कुर्बानी ढूंढते हैं। कितने की ढूंढते हैं? बोलो 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 यार। वहां 300 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल की हो रही है और पता नहीं कुर्बानी हुई भी के। बोलो ना यार। तो हमारे अल्लाह का शुक्र है ये बाबा अब्दुल रहमान सभी से कुर्बानी कर खुद जाके खड़ा होकर, हर आदमी का खून जाता रहता है वहां बकरा कटता रहता है। तसल्ली है, अल्लाह का शुक्र है 2 नंबरी नहीं हुई। और वो काम काज करना चाहिए जिसमें आदमी को क्या हो? तसल्ली हो। इतने पैसे खर्च कर कर आया, कुर्बानी अपने ग्रुप वालों से करवाएं, फिर उसके बाद हलक करवाएं। हलक करवाने के बाद 10 जिलहज्जा को ये 3 काम पूरे हो गए। फिर 11 और 12 जिलहज्जा को आपने क्या करना है दोस्तों? सिर्फ रमी जिमार करना। क्या करना है दोस्तों? तवाफ ज़ियारत होगा, सही होगी और रमी जिमार करना है। तो हम हज के कितने अय्याम हो गए? आखिरी दोहरा रहा हूं, कितने अय्याम है हज के? जोर से 5। नंबर 1 8 जिलहज्जा कितने काम करने हैं? नंबर 1 एहराम बांध के क्या करना है? नियत करना। नंबर 2 5 नमाजें कहां पढ़नी है? मीना में पढ़नी। नंबर 2 दूसरे दिन 9 जिलहज्जा को कितने काम करने हैं? बोलो सारे मिलके बोलो, कितने काम करने हैं? 2। नंबर 1 काम क्या करना है? वुकूफे अरफा। नंबर 2 वुकूफे मुज़दलिफा। फिर इसके बाद हमने 10 जिलहज्जा को कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। रमी जिमार, शैतान को कंकरी मारनी है। फिर नंबर 2 हमने क्या करना है दोस्तों? कुर्बानी करनी है। नंबर 3 हलक करना है। फिर 11 जिलहज्जा 12 जिलहज्जा को मिना में कयाम करना है। कयाम करने के बाद शैतान, तीनों शैतान को दोनों दिन कंकरी मारनी। आपका हज पूरा। याद रखिए दोस्तों जितने भी हाजी हैं घबराना नहीं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं घबराना नहीं। ये सफर जो है ना सबर का है। किसका है दोस्तों? जोर से सबर का है। वहां जाके चीख चिल्लाना। अल्लाह कह रहा 3 काम नहीं करना। कितने काम नहीं करना? वला फुसूका वला जिदाला। ओए होए होए होए, फिक्स फुजूर की बात नहीं करनी। वहां जाकर कोई तकलीफ आ जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सारे हाजियों को जमा कर कर हज खराब नहीं करना। गीबत नहीं करनी, फला ऐसा है, डिमका ऐसा है। याद रखना एक नमाज अगर 1 लाख की है ना तो 1 गुना भी 1 लाख के बराबर होगा। वहां ये नहीं कर चीमी गोइयां नहीं करनी। हाँ बाबा अब्दुल रहमान हमारे साथ होगा, बाकी पूरी टीम अभी आपके सामने आएगी, सब साथ होंगे। ये सारे हम भाई हैं, एक घर की तरह हैं और साथ मिलकर चलेंगे। कोई तकलीफ होगी तो हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, अपने बूढ़ों का इकराम करेंगे। मिना जो ये हज के 5 दिन है ना, ये 5 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11वां हज होगा। मैंने देखा है हर रवा नई तरतीब। अब तो उन्होंने हज वालों ने, सऊदी गवर्नमेंट ने तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो 500 का क्लस्टर बनाया। आइंदा साल वो 1000 का क्लस्टर बनाएंगे, आइंदा साल फिर 2000 का क्लस्टर बनाएंगे। पूरी दुनिया में करें, यहाँ तो नहीं करा। मगर मेरी गुजारिश है ये 5 दिन हम मौलिम के हवाले हैं। किसके हवाले हैं दोस्तों? मौलिम के। मेरा बिस्तर नहीं, जगह छोटी मिलेगी, लड़ाई नहीं करना।
डर नहीं करना कहीं ऐसा ना हो मेरे को कोई बिस्तर दे दे मेरी जगह, नहीं नहीं हम हज करने आए, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी जो तकलीफ उठा लेगा ना अल्लाह के यहाँ वो मर्तबा वाला पड़ जाएगा। ये आपके साथ साथ होंगे, पूरी टीम आपके साथ साथ होगी, मगर ये समझना मैंने हज खिदमत की नीयत से करना है। किसकी नीयत से करना है? जो खिदमत की नीयत से करेगा मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, अल्लाह हर साल उसको बैतुल्लाह का हज जरूर करवाएगा। बस खिदमत की नीयत से मैंने हर काम खिदमत, ये मेरा काम है, खाना लाना है मैंने लाना है, और खवातीन का ख्याल करना मैंने करना है, बसें ना मिले औरतों को चढ़ा दूं, मैं पैदल भी चला जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारे यहाँ दो ग्रुप बनते हैं, एक गाड़ी वाला एक पैदल वाला। जल्दी जो पहुंचता है, कौन पहुंचता है दोस्तों? जोर से, पैदल वाला पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो पैदल वालों का झंडा मेरे हाथ में होता है और हम चलते रहते हैं। गाड़ी वालों से फोन करते हैं, हाँ बाबा किधर है? कहने का अभी तो गाड़ी निकली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तलिफा में पहुंच भी जाते हैं, हम मगरिब इशा भी पढ़ते हैं, वहां से गाड़ी हिलती भी नहीं है। तो जितने जवान है ना, मेरी गुजारिश है, जवान है, खवातीन नहीं है आपके साथ, अगर खवातीन भी हैं और तगड़ी हैं चल सकती हैं तो वो भी साथ, अगर जवान है चल सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप चलो अभी से 1-1 घंटा चलो ताकि आपको तकलीफ ना हो। पैदल चलने वाला आसानी से पहुंच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर साल देखा है। तो ये 5 दिन हमने थकावट, दर्द, तकलीफ ये बर्दाश्त करना है और हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, डरना किसी बात से नहीं। अल्लाह हज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ उलमा हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, पुराने लोग 25 साल से हज करने वाला बाबा अब्दुल रहमान, 18-20 साल से करने वाले लोग आपके साथ हैं, पुराने साथी सारे साथ हैं। डरना नहीं, एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह एयरपोर्ट से रवाना होंगे एक वक्त आएगा वापसी भी हाजी बनकर अल्लाह बुला रहा होगा। तो इंशाल्लाह करेंगे जी, इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है? मैं हज खिदमत की नियत से करूंगा। ये देख लो, हाथ यही नहीं खड़ा करना, वहां पर भी ये कैमरे वाला दिखाए, इनको हाथ दिखाए, भाई इन्होंने हाथ खड़ा किया, हाथ जरा सही से खड़ा करो, अल्लाह भी तो देखे, फरिश्ते भी देखे कि भाई हम खिदमत की नियत से करेंगे। किसकी नियत से करेंगे? इंशाल्लाह हम कम खा लेंगे, मेरा भाई ज्यादा खा ले। अल्लाह ने अजर दिया है, अजर। हाँ, मेरे को ना मिले, मेरे भाई को मिल जाए। किसी को साफ साफ रास्ता बता दिया, किसी के साथ चले गए, किसी को उम्रा करा दिया। इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ हैं, कदम ब कदम। इशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह वहां पर भी हर रोज क्लास होती है, सवाल जवाब होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर अगला जो होगा मदीने मुनव्वरा जाने का, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला हज के दौरान में आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। एक मर्तबा मेरे साथ सारे मिलके तलबिया एक दफा जोर से पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत अता फरमाई है
कि वो आपको अपने घर का मेहमान बना रहा है। जिस तरह हम किसी को पसंद करते हैं तो उसे दावत देते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, अपने घर बुलाते हैं। यानी जो हमें पसंद हो हम उसे घर बुलाते हैं, और जिसे अल्लाह पसंद करे अल्लाह उसे अपने घर बुलाता है। मेहमान का इकराम होता है, मेहमान की इज्जत होती है, मेहमान की बात मानी जाती है। इसी तरह जो अल्लाह के घर का मेहमान बनता है अल्लाह उसकी भी बात मानता है, अल्लाह उसकी इल्तिजा भी पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल करता है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हाजी अल्लाह के वफ्द हैं, वफूद हैं, मेहमान हैं। वो अल्लाह के पास, अल्लाह के घर के पास आकर के वो जब दुआ करते हैं कि या अल्लाह मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। हाजी को जिसने दुआ के लिए कहा, हाजी ने उनके लिए दुआएं की, अल्लाह उनकी भी दुआएं कबूल फरमाता है। क्योंकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह हाजी की दुआ कबूल कर, और हाजी जिसके लिए दुआ करे या अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल फरमा। सबसे पहले तो बात यह है, आपको ये समझना है कि आप किसी और के मेहमान नहीं बन रहे, आप अल्लाह के घर के मेहमान बन रहे हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर का पास रखते हैं, उसके घर का ख्याल रखते हैं, उसके घर का अदब रखते हैं, उन घर वालों की इज्जत करते हैं। हम जिसके घर जाएं अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा किसी चीज को हाथ ना लगाना, बेटा इधर उधर भागना नहीं, बेटा यहां पर एहतियात से रहना, ताकि मेरा नाम खराब ना हो कि किसकी औलाद है, किसके बच्चे हैं। तो जब हम अल्लाह के घर जाएं तो यहां एक बात ये याद रखनी है कि हमें खाना काबा का अदब करना है, हमें उस मकाम का एहतराम करना है, हमें उस सरजमीन की अहमियत को समझना है। अल्लाह अकबर। अपनी तैयारी तो आप कर रहे हैं, सामान भी आपको मिल जाएगा, कपड़े भी आपके तैयार हो चुके होंगे, ज़ादेरा तोशा जो भी जरूरत का सामान है जरूर अपने साथ आप पैक करेंगे। लेकिन साथ में एक बात ये भी लेकर के जाएं कि मुझसे वहां पर कोई बेअदबी ना हो, वहां पर कोई बदअमनी ना हो, वहां पर जाकर कोई बदतमीजी ना हो, वहां पर जाके कोई फौश कलाम ना हो, कोई बद कलामी ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, रसूलुल्लाह कौन सा अमल अफजल है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। का उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हुजूर उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? हुजूर ने फरमाया, हज मबरूर, हज मबरूर, हज मबरूर। अल्लाह अकबर। यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप यहां पर क्या लिखते हैं? दोस्तों आप हज खुद ही सीख जाएंगे, टेंशन ना लें। आप तो घर पे किताबें पढ़े होंगे, कई मौलाना हजरात के आप बयान सुन रहे होंगे। अभी आप जो तैयारी करनी है, आपने उस सरजमीन जाने की तैयारी करनी है। आप पहले वहां पहुंचे तो सही। आप जब पहुंचेंगे तो आपने सिर्फ अभी एक ही काम करना है। अब इस वक्त ज्यादा बंडल लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई हज मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल है भी तो हमारा रब है ना आसान करने वाला। हमने कौन सी बोरियां उठानी है, कौन सी ईंटें उठानी है? हम जिसकी राह में निकल रहे हैं ना, याद रखना, हम जिसकी राह में निकल रहे हैं उसी ने हमें बुलाया है। जब आप घर पे मेहमान बुलाएंगे तो तैयारी नहीं करेंगे, उनके लिए इंतजाम नहीं करेंगे, उनके लिए राहें हमवार, उनके लिए राहें साफ नहीं करेंगे, सब करेंगे। जब सबसे बड़ा ताकतवर हमारा रब है, मुश्किलें आसान करने वाला हमारा रब है, परेशानियां दूर करने वाला हमारा रब है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। 40-50 लोगों में अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुन लिया है। जब आपको चुन लिया है, इंतजाम भी कर लिया है,
आपने सारी फीसें भी दे दी हैं, जो भी पैकेज है महंगा सस्ता जो भी करना था, जो आपकी ताकत थी आपने जमा भी कर दिए हैं या करेंगे। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर परेशानी किस बात की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज मबरूर। अब हज मबरूर क्या है? मैं बिल्कुल तैयारी के साथ जहां भी जाता हूं वह तैयारी के साथ जाने की कोशिश करता हूं और लिख करके जाऊं, ताकि कोई हाजी अगर हमसे पूछे तो हम उसको लिखा हुआ दिखा सके। हज मबरूर कान खोल के सारे मेरे भाई दोस्त अगर बच्चे हैं या माएं बहनें सुन लें, हज करके कबूल ना हो तो क्या फायदा। हज के अंदर जो चीज हम करने जा रहे हैं वो सही तरह ना करें तो फिर क्या फायदा। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखें, वो क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा लिखते हैं हज मबरूर से मुराद वो हज है जिसमें गुनाह से बचा जाए। जिसमें आप सब बोल सकते हैं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता और मैं आपको अपनी तरफ मुतवज्जो और मबजूल करवाना भी नहीं चाहता, लेकिन जो बात है वो आपके कानों तक पहुंचाना चाहूंगा। हज मबरूर कहता है जब आप हज कर लोगे ना, जब आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी, अब हलक भी करवाएंगे या तकसीर करवाएंगे, या हमारी माएं बहनें जो छुट्टियां भी एक पोरे के बराबर कटवा लेंगी ना, तो एक दूसरे को मुबारक बांध देंगे। हाजी साहब हज मुबारक, आजियाणी हज मुबारक। शोहर अपनी बीवी को देगा, भाई अपने दोस्त को, काफले में ग्रुप वाले सब एक दूसरे को देंगे हज मुबारक। हज मुबारक हो, हज मबरूर, हज मबरूर। हज मबरूर है क्या? हज मबरूर ये है कि गुनाह से बचा जाए। हज मबरूर ये है कि रिया व नमूद व नुमाइश से बचा जाए। अगर कोई हज इसलिए करता है कि मेरे शनाख्ती कार्ड में हाजी लिखा जाए और मेरे स्कूल में, मेरी कॉलेज में, मेरी जमात में, मुझे मोहल्ले में, मुझे खानदान में हाजी के पुकारा जाए, अल्लाह अकबर। तो यहां पर अब्दुल लतीफ और अब्दुल करीम का भी एक लतीफा है, जिसे उलमा ने लिखा है कि जब हाजी हज कर लेता है तो कहता है मुझे लिख हाजी अब्दुल करीम। तो हाजी अब्दुल लतीफ ने कहा मुझे भी लिख नमाजी अब्दुल लतीफ। अल्लाह अकबर। का ये क्या बात हुई? का तू हाजी अब्दुल करीम, मैं नमाजी अब्दुल लतीफ। उसने कहा मैंने हज किया है इसलिए हाजी हूं। कहा तू हज करने के बाद नमाज नहीं पढ़ता? और मैं आज भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। जब एक हज करके तू हाजी बन सकता है तो मैं 5 वक्त नमाज पढ़ के नमाजी अब्दुल लतीफ क्यों नहीं बन सकता? तो हज मबरूर क्या है? गुनाह से बचा जाए, रिया नमूद व नुमाइश से बचा जाए, और फिर हाजी मरते दम तक गुनाह से बचता रहे। और फिर आगे फरमाते हैं, गोया यूं समझे कि हज को बर्बाद करने वाला कोई काम ना करे। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या कोई हाजी हज को बर्बाद कर देता है? हाँ, बर्बाद कर देता है। अल्लाह अकबर। जल्दबाजी में न जाने अपनी जुबान से क्या कुछ कह देता है। जिसका दिल खराब, जिसकी नीयत खराब, उसका हज खराब। जिसका अमल खराब, जिसकी इखलास में बरकत नहीं है, उसका हज गया। लेकिन याद रखिएगा, गुनाह से बचना है, खता से बचना है, अल्लाह को नाराज करने वाले हर उस काम से बचना है कि जिससे अल्लाह नाराज हो। दोस्तों आप तो जानते हैं कि अल्लाह की रहमतें यहां भी बरस रही है, अल्लाह की रहमतें मक्के में बरसती है, अल्लाह की रहमतें मदीने में बरसती हैं, लेकिन खास तौर पर मक्का मुकर्रमा ये वो अजीम जगह है कि जहां अल्लाह हर वक्त अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, हर वक्त छमाछम बेशुमार। आपने फजाइल और मनाकिब इस हवाले से आपने सुना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हज मबरूर, हुजूर की बारगाह में उसकी हुजूर ये हज मबरूर क्या है? सरकार ने फरमाया हज मबरूर ये है कि अल्लाह पाक इसके बदले यानी जजा में जन्नत अता फरमाता है। यानी आप जन्नत लेने जा रहे हो, जन्नत कमाने जा रहे हो, जन्नत हासिल करने जा रहे हो, और जन्नत ऐसे नहीं मिलती। जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह को राजी करना होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएं करनी होंगी। अपनी साबका, अगर कोई आज से पहले सूद का काम करता था तो आज तौबा कर ले। आज अगर किसी ने अपनी भाई बहन बीवी बच्चे दोस्त रिश्तेदार या कारोबारी मामलात में किसी का माल खा के बैठा है, उसे वापस कर दे।
बहन से कहे बहन ये तेरा हिस्सा मैंने रोका था, ये तू ले ले, भाई ये तेरा हिस्सा था, ये तू ले ले। उलमा ने यहां लिखा है आप देने का इरादा कर ले, अल्लाह खुद ही इंतजाम कर देगा। आप अपनी नीयत अच्छी कर ले, अल्लाह खुद ही रास्ते खोल देगा। अभी हज पे जा रहे हो, देने के लिए पैसे नहीं है, अभी तो रियाल खरीदने हैं, बहुत सारे मामलात हैं, खर्चे आगे न जाने कितने हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, तो सेफ साइड इंसान रखता है। अब क्या करे, आप कहें कि मौलाना साहब मुझसे ये मसला है, मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ, बहन को देना चाहता हूँ, जिसका माल दबाया था वो भी देना चाहता हूँ, लेकिन हज पे जा रहा हूँ, अब कोई हल बताएं। इसका हल उलमा ने तजवीज फरमाया, वो ये है कि जिसको देना है उससे मुलाकात करें, उससे प्यार से कहे कि मुझे आपको देना है, लेकिन आप मुझे रियायत दे दें, अब मैं आकर के आपको दे दूं या इतने टाइम में दे दूं। तो उलमा ने कहा कि जा करके उसको राजी कर लो, मुझे बताएं मैं एक बिल्ली 100 चूहे खाकर हज पे चली जाए तो मुझे बताएं अल्लाह कैसे हज कबूल करेगा। असल बात यह है कि हज हो हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से नहीं हो। हज हो अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाए, जैसे आपने सुना कि एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, 1 रुपया खर्च करने से 1 लाख रुपया और मिलेगा। यानी आपने जो लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं, ये ना समझें। मैं यकीन करो जब गुज़िश्ता साल हज पे था तो ये बात मेरे जहन में आई, ए मेरे मालिक, यहां कोई किसी को चाय नहीं पिलाता, कोई किसी को खाना नहीं खिलाता, एक आदमी मेहनत मजदूरी कारोबार करके लाखों रुपए जमा करता है और बस हज का मौका आता है और लाखों रुपए 10, 15, 20 लाख रुपए यकदम उठा करके तेरी राह में खर्च कर देता है। वाकई या अल्लाह, ये तूने कितना बड़ा दिल अता किया है, तूने कितनी बड़ी सोच अता की है या अल्लाह, तूने कितनी बड़ी हिम्मत अता की है कि लाखों रुपए जमा करने के बाद वो अल्लाह की राह में देता है। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो हज करता है अल्लाह उसे गनी भी कर देता है। ये अल्लाह ताला अपने पास नहीं रखता। कोई क्या समझता है कि अल्लाह को हमारे माल की जरूरत है, हमारे पैसों की जरूरत है? अरे ये पैसा आज आने जाने की चीज है, आज अमीर है तो कल गरीब है, आज अजर हाकिम है तो कल मजदूर है। ये हज ये वो सीजन है कि जो इत्तेहाद का दर्ज देता है, जो इत्तेफाक का दर्ज देता है। करोड़ोंपति आदमी हो, अरबोपति हो या खरबपति हो, दुनिया जहां का पैसा उसके पास हो, लेकिन जब हज के दिन आते हैं तो दोस्तों 2 ही चादर पहनता है, 2 ही चादरें बगैर सिली हुई। अल्लाह अकबर। अब लोग सवाल करते हैं हजरत ये जो बटन वाला एहराम आया है इसका क्या हुक्म है, ये जो नाड़ी इजार बंद वाला आया इसका क्या हुक्म है? याद रखिएगा तकवा इसी में है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है। बगैर सिली जो 2 चादरें हैं उसे पहन करके हज किया जाता है, यही एहराम है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा तलबिया पढ़ता है, जैसे कि आपने तलबिया पढ़ा, तलबिया कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब यहाँ इख्तिसार के साथ 2-3 बातें करता हूं। ये जो तलबिया है इसे जोर से पढ़ना चाहिए। किस तरह पढ़नी चाहिए? जब आपको गुस्सा आता है तो बंदा जोर से बात करता है ना, या अमूमन किसी की आवाज ही गुफ्तगू में किसी से कहा जाए भाईजान आराम से बात करें, का मेरा लहजा ही ऐसा है, ऊंची आवाज में बात करना। लेकिन ये तलबिया ऐसी बात है कि इसमें बंदा ऊंची आवाज से पढ़े। आप कहेंगे मौलाना आहिस्ता से पढ़ने में क्या हर्ज है, धीरे पढ़ने में क्या हर्ज है, इतनी आवाज में पढ़ना कि अपने कान सुन ले, इसमें क्या हर्ज है? मैं आपसे कहूं इसका फायदा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हाजी तलबिया पढ़ता है, जब हाजी अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का जिक्र करता है, यहां पर शरई मसला भी समात फरमाएं, वो ये है कि मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़े और औरतें ये उतनी आवाज में पढ़े कि अपने कान सुने, क्योंकि गैर महरम औरत की आवाज मर्द तक ना पहुंची जाए। अल्लाह अकबर। तो इतनी आवाज में कि जब जहां तक उसकी आवाज, यानी दाएं बाएं आगे पीछे, ये जो संग रेजे हैं, ये जो पत्थर हैं, ये जो दरो दीवार है, हुजूर ने फरमाया जब हाजी तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ ये दरो दीवार भी तलबिया यानी अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। तो देखा आपने कि हाजी को अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी सआदत, हज की क्लासें मक्के में होंगी, मक्के के अंदर जो हमारा होटल होगा या जो भी इंतजामिया जिस जगह को पॉइंट आउट करेगी
वहां पर जो भी वक्त मुकर्ररा होगा उन औकात के अंदर हज की क्लासें होंगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हज के कितने दिन है बताइए? 5 दिन है। मैं कहता हूं 5 दिन तो है, लेकिन जो मेन दिन है वो 2.25 दिन है। कितने हैं? और आपके लिए इजी कर रहा हूं, याद रखिएगा हर वक्त जब हम उम्रे पे जाते हैं लोग साथ होते हैं, हज पे जाते हैं लोग साथ होते हैं। क्योंकि हाजी अगर प्यासा हो ना, पीना चाहता हो, कुछ हासिल करना चाहता हो, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं जो है वो प्यासे के पास। तो हाजी ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, ज्यादा से ज्यादा समझूं। अगर आपने दिलचस्पी दिखाई तो ये फकीर आपके साथ हाजिर होगा। हम आपको वो बात बताने की कोशिश करेंगे जो इजी हो, ज्यादा आपके अपने सर पर ना हो। और साथ ही साथ ये भी बात याद रखिएगा कि हज कसद करना ये इसी का नाम है, इरादे का नाम है। और नियत होगी, अभी नहीं करनी, हमने वहां जाके नियत करनी। हज की नियत होगी और जहाज अगर डायरेक्ट पहुंचेगा तो फिर जहाज में नियत करनी है, या फिर एयरपोर्ट पे नियत करनी है, या स्टे है तो वहां जाकर के नियत करनी है। तो ये बातें बहुत सारी हैं जो इस वक्त जो है वो आपके सामने बयान करना मकसूद तो थी और हैं भी, लेकिन यहीं पर ये बातें इख्तिसार इसलिए कर रहा हूं कि खुदा के लिए जब घर से निकलो तो अपने वालिदैन को राजी करके निकलना, जो आपसे नाराज है उससे राजी करके निकलना। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजियों से मिलो और हाजियों को दुआओं की दरख्वास्त करो। उसके घर दोबारा लौटने से पहले हाजी की तो बख्शिश हो जाती है, हाजी जिसके लिए दुआ करे अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। तो तलबिया पढ़ना चाहिए, अभी से पढ़ें। और तलबिया ऐसे ही नहीं है, ये कोई बंदर रोड का रोड नहीं है, एमेजिना रोड नहीं है जहां से कटिंग मारोगे निकल जाओगे, जैसे तैसे पढ़ लिया नहीं। तलफ्फुज के साथ पढ़ना है आपने। हम्द ला शरीका, बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका इन्नल हम्दा। इसमें आपकी हा भी दुरुस्त निकलनी चाहिए। हा की जगह हा निकल गई, माना कुछ का कुछ हो जाएगा, जो सवाब मिलने का वो नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे ताकि तलफ्फुज के साथ और जो है वो मखारिज के साथ उन लफ्जों को अदा। अब देखें ना, आप ऐसे ही खाना बनाएंगे तो पक जाएगा नहीं, तवज्जो के साथ खड़े रहकर ध्यान के साथ नमक की जगह नमक डालना है, चीनी की जगह चीनी डालनी है। तो जो अल्फाज है उनकी तवज्जो आपको दरकार होगी और आपने वहां तवज्जो देनी होगी। तो यही बातें हैं। 3 आवाजें अल्लाह को बहुत पसंद है, तकबीर की आवाज, अजान की आवाज और तलबिया। अल्लाह को बहुत पसंद है, आवाज बुलंद आवाज से होनी चाहिए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हज के अय्याम में अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और ये बात अभी से ज़हन में रखे, जाते वक्त मुश्किल, आते वक्त मुश्किल, 2 बातें। बहुत सारी बातें आपको 2, 5, 4, 3 बहुत सारी बातें बताई। ये मैं बात आपको बता रहा हूं, जाते वक्त मुश्किल, आते वक्त मुश्किल, सफर में मुश्किल। क्यों सफर में मुश्किल? हदीस पाक में है कि सफर अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तकलीफ तो होगी, कोई ये कहता है तकलीफ नहीं होगी, बैग उठाओगे, थके हुए होगे, सफर कर रहे होगे, इधर से उधर जा रहे हो, बस का इंतजार कर रहे हो, मौलिम का इंतजार कर रहे हो, होटल के नीचे इंतजार कर रहे हो, ये तो सब होना है, ये याद रखिएगा। लेकिन आपने अभी से दुआ ये करनी है कि या अल्लाह तू मुझे इस्तिकामत अता कर, या अल्लाह तू मुझे सब्र अता कर। यहां पर कोई जिबा होने की बातें नहीं है कि भाई किसी को जिबा कर दिया या किसी को बांध दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेमा है, उसमें आपने जाना है। अरफात का मैदान है, आपने जाना है। धूप होगी, आपने जाना है। खुले सर खड़े होकर असर से मगरिब कोई वजीफा, कोई जिक्र अस्कार नहीं है, खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। ये आपने करना है। मुजदलिफा आपने पहुंचना है, चटाई पर आपने सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अमीर हो या गरीब, सेठ हो या नौकर, हाकिम हो या चौकीदार, कोई हर एक शख्स उसी रोड पर 2 चादरें पहन के सो रहा होगा, सब एक सो रहा होगा, सब एक जैसे। यहाँ पे कोई
जो है वो किसी से ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। और वहीं पर खड़े होंगे और वहीं पर दुआएं करेंगे, वहीं पर इल्तिजाएं करेंगे। बस यहीं पर अपनी बात मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। हमारा काम सिर्फ यह है कि आपकी शरई रहनुमाई करना, और मैं कुल का कुल नहीं हूं। आप समझ रहे हैं बात? यानी सारी बात मुझे आती हो यह जरूरी नहीं है। अगर किसी ने कहा ना मुझे सब कुछ आता है, तो समझो उसे कुछ भी नहीं आता। और जिसने ये कहा कि भाई ये मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछ के बता देता हूं, समझो उसी को सब कुछ आता है। तो अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान इकराम की एक बहुत बड़ी टीम है, जो कि व्हाट्सएप पे भी मौजूद होगी, फोन पर भी मौजूद होगी, जो गाहे बगाहे, चूंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, कोई ना कोई मामलात में जो है वो एर फेर या कोई ना कोई फर्क होता है, तो पूछ के बताने में भी ज्यादा फायदा है, ताकि किसी पर दम ना हो। और आपको पता है कि एक दम कितना महंगा है। वैसा ही गुर्बत की वजह से हमारा दम तो निकल चुका है, और वहां अगर और दम पे दम लगते गए तो दम के पैसे आपको किसी को देने नहीं है। दम अगर आपको देना है तो बाबा मौजूद है, इनसे कहे बाबा ये एक दम है। मुफ्ती साहब से आपने पूछा, आपने हमसे पूछा, और मुझे इल्म होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने आपसे पहले कहा कि हम कोई मास्टर नहीं है, कोई चैंपियन नहीं है, हम भी आपकी तरह हाजी हैं। आप भी हज करोगे, मैं भी करूंगा, आप भी इहराम पहनोगे, मैं भी पहनूंगा इंशाअल्लाह। इंतजामी उमूर के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अहबाब गुज़िश्ता साल भी थे, इस साल भी थे। तो जरा नरम दिल से, मोहब्बत से, प्यार से रहना, प्यार से बात करना, प्यार से चलना, और आपस में ही मिलजुल के रहने में फायदा है, इत्तेफाक है और इत्तेहाद है। आप सबको एडवांस में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप अल्लाह के घर के मेहमान बन रहे हो। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं, छोटा सा बंदा हूं, आप हाजी हो। हदीस के मुताबिक मैं आज आपको दुआ के लिए अर्ज कर रहा हूं। खुदा के लिए मेरे ईमान की सलामती की दुआ करना, बख्शिश की दुआ करना, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इसकी दुआ करना, खैर भलाई हमारा मुकद्दर बने, आप इसके लिए दुआ करना। अपनी माओ बहनों का आप इजाजत दे तो एक बात कर दूं, अगर आप इजाजत दें, आपकी इजाजत हो तो जरा मैं भी जरा नकल करके बताऊं, हाथ उठाकर बताएं। अगर आप इजाजत दे रहे तो मैं एक छोटी सी बात करूं, जो मैंने मिना के मैदान में देखा था। मिना के मैदान में आप में से मियां बीवी भी होंगे, भाई बहन भी कोई होगा, बच्चे भी होंगे, किसी की मां होगी, महरम भी, बूढ़ी औरतें भी होंगी। एक बात ये याद रखना कि किसी बूढ़ी औरत को सामान घसीटते हुए देख लें तो उसकी हेल्प करनी। किसी बूढ़े शख्स को, बड़ी जो बस होती है वीआईपी, जो उसमें बैग रखे जाते हैं, अगर बुजुर्ग खींच रहा हो तो कोई जवान हिम्मत वाला है, ताकत वाला है, तो आई साहब रुके, मैं आपका बैग जरा बाहर निकाल। बस में रखते वक्त, निकालते वक्त थोड़ा जो भी नेकी कर सकते हो, ये नेकियों का सफर है, ये अजमतों वाला सफर है। अरफात के मैदान में मुझे बाबा ने कहा कि मौलाना आपका है तो डी कैटेगरी, लेकिन ये जो हाजी है ये आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो हाजियों ने बाबा से कहा कि बाबा ये मौलाना साहब हमको दे दो, हम इसके साथ दुआएं करेंगे और जो है वो जमरात को कंकरियां मारने भी जाएंगे, हमें भी थोड़े मजे लेने दो, सारी बरकतें तुम ही ले लोगे। कहा मौलाना साहब हमारे साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा भाई ले जाओ। इन्होंने अपने हाथ से पट्टा निकाला और मुझे दे दिया, कहा ये लो, ये आप पहने। अब मैंने पूरे सफर में पट्टा नहीं पहना था, लेकिन आप लोग को पहनना है और मैं खुद भी पहनूंगा, लेकिन चूंकि इनका जो मेन पट्टा होता है इन्होंने मुझे निकाला और दे दिया। दोस्तों यकीन करो आज भी वो मंजर मुझे याद है। सिर्फ सिखाने की नीयत से ये बात कर रहा हूं, दिल से मेरी बात ये सुन लेना। अब वो पट्टा लेकर हम पहुंच गए, वीआईपी लोग हैं, और फिर वहां पे हम बैठे तो कुछ रात का ऐसा हो गया, मैंने देखा खेमे में बदबू आ रही थी। खेमे बदबू वाले नहीं होते, ना अरफात का ना मिना का, लेकिन जब मैं गया तो मुझे महक आ रही थी। मैंने किसी से अर्ज नहीं की कि यार क्या बात है, शायद भाई ये कैसी महक है, खैरियत तो है। तो दिन गुजर गया, फिर मैंने दिन में देखा कि एक बेटा अपने फालिज ज़दा बाप को पैम्पर कर रहा था। क्या कर रहा था? पैम्पर कर रहा था। वो भी हज पे आया था, उसका बाप भी हज पे आया था, और घर की कोई खातून भी थी। यकीन करो दिल रो रहा था कि यार हमारा हज कबूल हो ना हो, लेकिन इसका हज कबूल हो गया।
ये तो दुआओं की फैक्ट्री साथ लेकर आया है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा वो अपने वालिद को धुला रहा है, पैम्पर चेंज कर रहा है, और उसके हाथ में गिलाजत भी लग रही है, वो टिश्यू से साफ कर रहा है। कहा मौलाना साहब ये अपने बाप को लेकर आया और अपने बाप को हज भी करवा रहा है, इसकी खिदमत भी कर रहा है और व्हीलचेयर भी चला रहा है, इसको उठा भी रहा है, उसे बिठा भी रहा है। बाप इतना माजूर था, वो खाना खुद से नहीं खा सकता था, बेटा पहले अपने बाप को खिलाता था, फिर बाद में खाता था। और उसका बाप पता है क्या कहता था कि हज इसका कबूल हो गया, मेरे बेटे का हज कबूल हो गया। तो याद रखना, अगर आपके साथ बूढ़े हैं ना, कभी कतराए नहीं। किसी और की भी बूढ़ी माँ है तो वो आपकी है, किसी और का बूढ़ा बाप है तो वो आपका है। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आगे आप सुनेंगे और समझेंगे, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके ये कंकरी ऐसे नहीं मारनी, कैसे मारनी है हम आपको वहां बताएंगे। किस तरफ चेहरा होगा हम आपको बताएंगे, दाएं क्या होगा बाएं क्या होगा हम आपको बताएंगे। और जमरात और कंकरी मारते वक्त क्या पढ़ना है, सही करते वक्त क्या पढ़ना है, शबे अरफा क्या पढ़ना है, अरफात के दिन क्या पढ़ना है, मिना में क्या पढ़ना है, मताफ में क्या पढ़ना है, गिलाफे काबा, मुल्तजिम, मुस्तजाब, रुकने यमानी, रुकने इराकी, ये जो मुकद्दस मकामात हैं क्या क्या पढ़ना है। जमजम पीते वक्त, मकाम इब्राहिम के वक्त इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको एक्नॉलेज कर दिया जाएगा। दूर और नजदीक से आप आने वाले आप तमाम को अल्लाह पाक यहाँ की में जो है वो हज की बरकतें नसीब फरमाए, उम्रे की बरकतें नसीब फरमाए। अब बस आप तैयारी करें, अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। दौराने गुफ्तगू मुझसे कोई खता हो गई हो तो मैं कलमा पढ़कर अपने ईमान का गवाह आपको बनाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।